जुआरी नहीं चोर बनो सर। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि चोर की हमेशा ना खास बात होती है कि चोर 4 घर छोड़ के चोरी करता है। जुआरी क्या होता है सर, जब एक बार टेबल पे बैठ गया, चाहे जीते चाहे हारे, उसे यही नहीं पता कब रुकना है, इसलिए वो हमेशा सारा पैसा जुए में हारता रहता है। इसलिए हमेशा मैं एक चीज़ कहता हूँ, जुआरी से बढ़िया तो चोर है, कम से कम कुछ ना कुछ 2 रुपये जेब में तो रखता है। दोज नो मी सर, उनको थैंक यू वेरी मच। एंड जो लोग मुझे नहीं जानते सर, माय नेम इज आशीष कुमार। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने यूट्यूब पे आप मुझे इतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया। एंड आज की वीडियो सर कहीं ना कहीं मुझे लगता है डेट एक आपके हित में ही वीडियो है। मेरे एक व्यूअर है, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया कि सर मेरे पास है 1 करोड़ रुपये, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, रियल इस्टेट मार्केट में ही करना है, क्योंकि सर डे बाय डे काफ़ी सारे लॉन्चेस आ रहे हैं, कभी DLF आ जाता है, कभी MR आ जाता है, कभी सेंट्रल पार्क आ जाता है, कभी क्रिसुमी आ जाता है। अब मैं ये कन्फ्यूज़न में हूँ कि सर मैं इन्वेस्टमेंट करूँ तो किस प्रोजेक्ट में करूँ। एंड जो ये अच्छे बिल्डर आते हैं सर, इनका स्टार्टिंग प्राइस ही 2 से 3 करोड़ रुपये शुरू होता है। मेरे पास है 1 करोड़ रुपये, क्या मैं अपने दोस्त को बुलाकर पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी ले लूँ, या मैं उससे उधार लेके पैसे जब प्रॉपर्टी ले लूँ एंड बाद में एग्ज़िट लेके अपना प्रॉफिट अपने पास, उसके पैसे उसको दे दूँ। सर पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे ये समझनी ज़रूरी है कि डेट जो रियल इस्टेट की मार्केट है वो आपकी इनलिक्विड मार्केट है। यहाँ पे 2 चीज़ें मैं बोलूँगा कि डेट जब आप प्रॉपर्टी में पैसा लेते हो ना किसी से उधार लेके, आपको नहीं पता सर कि आपका पैसा आप उसको कब दे सकते हो, क्योंकि वो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, मार्केट आपके हाथ में नहीं है। आपको नहीं पता कि आपकी प्रॉपर्टी कब लिक्विड होगी। सेम टाइम अगर इस पैसे को आप दूसरे वे में लेके चलते हो, लाइक अगर आप अपने बिज़नेस में लगाते हो, फिर भी आपको पता होता है कि मैं अगर अपने बिज़नेस में पैसा लगाता हूँ तो इतने सर्टेन टाइम पीरियड में मैं इतना मुनाफा तो यहाँ से निकाल ही लूँगा। नुकसान भी हो रहा है तो नुकसान की भी एक हद मुझे पता है कि भाई हाँ इतना नुकसान हो गया, अब भी मैं नुकसान से बच सकता हूँ एंड इतने टाइम में यहाँ पे मैं भरपाई कर सकता हूँ। सो उसको आप इजीली मॉनिटर कर सकते हो। रियल इस्टेट के अंदर आप मॉनिटर नहीं कर सकते, उसमें टोटली आपको मार्केट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। आज जिस तरीके की मार्केट चल रही है सर, मैं ये कहता हूँ डेट 2010, 11, 12 का वो टाइम था कि डेट ज़मीनों में आग लगी हुई थी सर। आज 10 का रेट है, कल 11 का रेट है, परसों 12 का रेट है। एंड बैंकों में बैठे टाई वाले बाबू ने आपको दबा के लोन दिया। लोन देने से ये हुआ कि जिस भी बैंक में जाते हो कि मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, प्रॉपर्टी ले लो। आज है क्या, लैंड बैंक, लैंड आपने ले लिया, फिर जब आप उन्हें बेच नहीं पाते हो तो आज वे सारी प्रॉपर्टी बैंकों में रखी हुई हैं। इसलिए बैंकों में टाई वाले बैठे बाबू के मौज आ रही है एंड बाद में वो आपकी निकाल देते हैं कि सर नीलामी हो रही है प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी नीलामी में है। जिन लोगों ने उस टाइम इन्वेस्टमेंट करी सर, जो पुराने लोग हैं उन्हें पता होगा कि उस टाइम तो उन्हें काफ़ी प्रॉफिट मिला। जब बाद में वो बेचने निकले उस टाइम उन्हें मार्केट में कोई बायर नहीं मिला। जब बायर नहीं मिला, वो कंडीशन आ गई थी सर कि टेबल पे अगर आप बैठते हो और पैसे लेके बैठते हो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल के कोई भी अपने दिमाग से एक नंबर बोल दो, 10 की चीज़ 11 में बेच दो, 11 की चीज़ 10 में बेच दो। सब चीज़ें मार्केट में चल रही थी। क्यों? क्योंकि सबको एक कैश फ्लो चाहिए था, सबको पैसा अपना लिक्विड चाहिए था। अब अगेन मार्केट में यही चीज़ समझने वाली है सर। इतने सारे नए नए लॉन्चेस आ रहे हैं, स्टिल काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज में हैं कि डेट में किस प्रॉपर्टी में जाऊं। शहर का नामी गिनामी बिल्डर के ऊपर सब दबा के कस्टडी चल रही है एंड काफ़ी ज़्यादा लोग इस बात से सस्पेंस में भी है कि सर मैंने जो पैसा लगाया हुआ कहीं मेरा पैसा फंस तो नहीं जाएगा। सर देखो, मैं इसमें मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, पहली चीज़ क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो देखो उनको पता है, बड़े लोग हैं, बड़ी लोगों की बातें बड़े लोग ही जानते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि डेट अगर आपने पैसा लगाया है उस बिल्डर के साथ, सो कहीं ना कहीं मेरी गट पावर ये कहती है कि डेट आपका पैसा फंसेगा तो नहीं। डिले हो सकता है, टाइम आता है, वो टाइम चल रहा है, बट कहीं ना कहीं आप सेफर साइड में हो, आपकी प्रॉपर्टी आपको ऑन टाइम डिलीवरी मिल जाएगी। अब व्हाट्स द पर्पज़ बिहाइंड दिस वीडियो? पर्पज़ इज़ वेरी सिंपल सर। 2018 के टाइम में जिन लोगों ने पैसा लगाया रियल इस्टेट मार्केट में, JP जैसे बिल्डर में, उन लोगों की मौत कैसे हुई? धरना ही शायद अब सपनों को पूरा करने का आखिरी रास्ता बचा है। ये हाल है उन घर खरीदारों का जिन्होंने JP इंफ्रा को 25,000 करोड़ रुपए देकर मुनाफा देने वाली कंपनी बना दिया और उस कंपनी से जुड़े बाकी लोगों ने सारा पैसा बटोरकर घर खरीदारों को सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया। उन लोगों की मौत का एक ही कारण था कि सर ओवर एक्साइटमेंट में उन्होंने पैसा लगाया, बिना समझ के कि हाँ JP जैसा बिल्डर है, लगा दो भाई पैसा बढ़ जाएगा। सेकंड, ओवर एक्साइटमेंट में आपने पैसा तो लगा लिया, JP नहीं डिलीवर कर पाया, आपका पैसा फंस के रह गया। सिंपल चीज़ें समझने वाली ये है कि जितने भी नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं सब में अपने पास टाइम है। टेक योर टाइम, 10 लोगों से बात करो, 20 लोगों से बात करो, फ़ोन पे बात करने में कुछ नहीं जा रहा है। उसके बाद डिसीज़न लो कि आपको किस प्रॉपर्टी के अंदर जाना है। जितने भी टॉप नॉच बिल्डर हैं, हर महीने हर एक बिल्डर का नया प्रोजेक्ट आ रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 80 लाख रुपीज़ अप टू 35 CR लॉन्चेस इस क्वार्टर आने वाले हैं।
लोकेशन आपकी पसंद की सर, जो आप बोलो उस लोकेशन में आपको चीज़ें मिलती हैं आपके बजट में। इट्स जस्ट डैट, बात करनी है बात करो। यू कैन ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप मैसेज, यू कैन कॉल मी अप एंड वी कैन डिस्कस कि कौन से नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं। कंडीशन इज़ कि मैं डैट वर्बली आपको फ़ोन पे क्यों नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन ये कहते हैं सर, जब तक आपका रेडर नहीं आता वी कैन नॉट पब्लिश द बिल्डर कि कौन सा बिल्डर आ रहा है। बट सेम टाइम चीज़ें हमें ऑलरेडी पहले से ही पता होती हैं, लाइक मोटा मोटा सबको सब कुछ पता रहता है, आपको भी कहीं ना कहीं आइडिया रहता है। बट अब वो टाइम चल रहा है सर कि जो आपके मन में आइडिया चल रहा है एंड जो मेरे मन में चल रहा है उसको बैठ के एक बार डिस्कस कर लेते हैं, एंड उसके बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो फिर डिसीजन के अकॉर्डिंग एक आगे अच्छी इन्वेस्टमेंट उसी वे में हम कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही सर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टाटा।